महाकवि गिरीश चंद्र ने कहा था, नरेन को और नाग महाशय को बांधने जाकर महामाया बड़ी ही मुश्किल में पड़ गई है। नरेन को वे जितना ही बांधती हैं वे उतने ही बड़े होते जाते, माया की डोरी छोटी पड़ती जाती। अंत में नरेन इतने बड़े हुए कि माया ने निराश होकर उन्हें छोड़ दिया। नाग महाशय को भी महामाया ने बांधने का प्रयास किया, परंतु वे जितना ही बांधती नाग महाशय उतना ही सिकुड़ते जाते। अंत में वे इतने छोटे हो गए कि माया जाल के भीतर से होकर बाहर निकल आए। नाग महाशय। श्रीयुत दुर्गाचरण नाग ने, जो नाग महाशय के नाम से सुपरिचित हैं, नारायणगंज शहर, जो कि अब बांग्लादेश में है, वहां से 1 मील पश्चिम में बसे देवभोग नामक गांव में दीनदयाल नाग की पर्ण कुटीर को आलोकित करते हुए 21 अगस्त 1846 ईस्वी को जन्म लिया था। जब दुर्गाचरण मात्र 8 वर्ष के थे, तभी उनकी माता त्रिपुर सुंदरी ने पुत्र दुर्गाचरण तथा कन्या शारदा मणि को अपनी ननद भगवती की गोद में सौंपते हुए स्वर्गारोहण किया। बाल विधवा भगवती अत्यंत स्नेहपूर्वक दोनों संतानों का लालन पालन करने लगी। दुर्गाचरण अपनी बुआ को ही मां समझते थे। पिता दीनदयाल कलकत्ते में कुमारटोला के श्रीयुत राजकुमार व श्रीयुत हरिचरण पाल की गद्दी में नौकरी करते थे। वे एक खपरेल के कमरे में निवास करते थे। पाल बाबुओं का दीनदयाल पर बहुत विश्वास था। निर्लोभी दीनदयाल एक बार नौका में बाबुओं का नमक लेकर कलकत्ते से नारायणगंज जा रहे थे। तब पानी के जहाजों का चलना आरंभ नहीं हुआ था। मार्ग में एक दिन संध्या हो जाने पर तट के निकट एक बड़ा खंडरनुमा मकान तथा किसानों के 2 घर देखकर रात में वहीं ठहरने के लिए उन्होंने लंगर डालने का आदेश दिया। प्रातःकाल उठकर शौच के लिए वे उस टूटे मकान के निकट बैठे और आदतवश नाखून से मिट्टी खुरेदने लगे। उस समय उन्हें ऐसा लगा मानो सिक्के जैसी किसी चीज पर हाथ लगा है। उत्सुकता निवारण के लिए उन्होंने और मिट्टी हटाकर देखा तो पुराने जमाने की मोहरों से भरा हुआ एक घड़ा वहां पर गड़ा था। तुरंत ही दीनदयाल ने उसे विषधर सर्प के समान छोड़ दिया और नाव पर आकर नाव चलाने का आदेश दिया। मल्लाहों के शौचादि के लिए थोड़े से समय की याचना करने पर भी उन्होंने बताया कि वहां पर भय का एक विशेष कारण है, अतः नाव को तुरंत ही खोलना होगा। हार मानकर उन लोगों को वैसा ही करना पड़ा। सुशील, मधुरभाषी, हृष्टपुष्ट, लंबे केश वाले बालक दुर्गाचरण को पड़ोस की महिलाएं गोद में खिलाया करती थीं, परंतु खाने को कुछ देने पर वह लेता नहीं था। संध्या के समय नक्षत्र खचित आकाश की ओर देखकर कभी कभी बालक अपनी बुआ से हठ करते हुए कहता, चलो मां, उस देश को चलें, अब यहां अच्छा नहीं लगता। चंद्रमा का उदय होने पर वह ताली बजाकर नृत्य करता। हवा में झूमते वृक्षों को देखकर कहता, मां, मैं उनके साथ खेलूंगा। और उन्हीं के समान हिल डुलकर अपने मधुर नृत्य से अपनी बुआ को मंत्रमुग्ध कर लेता। उसकी बुआ पुराणों की कथा सुनाने में बड़ी कुशल थी। ये कथाएं सुनकर बालक रात में देवी देवताओं के स्वप्न देखता। बाल्य क्रीड़ा में उसकी वैसी रुचि नहीं थी, पर संगी साथियों के अनुरोध पर कभी कभी वह उनके खेल में भाग ले लेता था। पर अपने दल की जीत के लिए यदि साथी उसे झूठ बोलने को कहते तो वो उसे अस्वीकार कर देता। इसके फलस्वरूप कभी कभी उसे मार खानी पड़ती, परंतु मार खाकर शरीर से रक्त आ जाने पर भी वो घर आकर अपनी बुआ से कोई शिकायत नहीं करता था। अपनी सत्यवादिता तथा शांत स्वभाव के फलस्वरूप कई बार उसे मध्यस्थ होकर विवाद का निपटारा करना पड़ता था और प्रायः ही उसका निर्णय सबको मान्य होता था। नारायणगंज में एक ही विद्यालय था जिसमें केवल 3री श्रेणी तक की पढ़ाई होती थी। वहां सर्वोच्च श्रेणी तक अध्ययन कर लेने के बाद बालक की पढ़ाई बंद हो गई। तब अपनी ज्ञान पिपासा की शांति के लिए एक दिन उसने अपनी बुआ को बिना बताए ही अपनी धोती के छोर में थोड़े से मीठे मुरमुरे बांधे और विद्यालय की खोज में पैदल ही 10 मील दूर अवस्थित
ढाका शहर को चल दिया। वहां पर उसने नॉर्मल स्कूल में पढ़ने का निश्चय किया। इधर बुआ उसे गायब देखकर दिन भर अत्यंत चिंतित रहीं। शाम को घर लौटकर बालक ने जब उन्हें बताया कि कल से वह प्रतिदिन ढाका जाएगा, तो उसका आग्रह देखकर वे आसानी से सहमत हो गईं तथा प्रतिदिन ठीक समय पर उसके लिए भोजन तैयार कर देती थीं। इस प्रकार 1.5 वर्ष तक पढ़ाई चली। इस अवधि में दुर्गाचरण ने केवल 2 दिन छुट्टी की थी। इस लंबे रास्ते पर आना जाना आसान नहीं था। संध्या को लौटते समय एक स्थान पर कई बार उन्होंने एक भूत को देखा था। पहली बार उन्होंने देखा कि वह भूत पीपल वृक्ष के सहारे पीछे मुड़कर खड़ा है। दुर्गाचरण पहले तो वहीं बैठ गए, पर फिर सोचने लगे कि मैंने जब उसका कोई अनिष्ट नहीं किया है, तो वो भी भला मेरा अनिष्ट क्यों करेगा। अतः साहस पूर्वक आगे बढ़ते हुए वे भूत को पार कर गए। भूत ने उनका कोई अनिष्ट तो नहीं किया, पर पीछे से उन्हें एक भयानक अट्टहास सुनाई पड़ी, परंतु तब उनमें पीछे मुड़कर देखने का साहस नहीं रह गया। एक समय रास्ते में जोर की आंधी और बारिश शुरू हो गई। अंधेरा पथ और शरण लेने को स्थान नहीं। एक मोड़ पर मुड़ते समय अंधकारवश वे एक तालाब में जा गिरे। उसमें से बाहर निकलने के लिए उन्हें बहुत ही कष्ट उठाना पड़ा था। थोड़े ही दिनों में दुर्गाचरण को बांग्ला रचना में विशेष दक्षता प्राप्त हो गई। उनके हस्ताक्षर मोतियों जैसे सुंदर थे। बाद में जब वे पढ़ने कलकत्ता गए, तो चरित्र गठन के उद्देश्य से लिखी गई इन रचनाओं को उन्होंने बालकों के प्रति उपदेश नाम देकर अपने खर्चे से छपवाया तथा निःशुल्क वितरित किया। कलकत्ता आने से पहले ही बुआ के आग्रह पर नाग महाशय को विवाह करना पड़ा। एक ही दिन संध्या को गोधूली लगन में नाग महाशय का तथा रात्रि की अंतिम प्रहर में उनकी बहन शारदा का विवाह हुआ। नववधू का नाम था प्रसन्न कुमारी। वधू का गृह प्रवेश तो हुआ, परंतु नाग महाशय के एक अद्भुत कृत्य पर बुआ का हर्ष विषाद में परिणत हो गया। कहीं वधू के साथ एक ही शैया पर सोना न पड़े, इस भय से नाग महाशय संध्या होते ही एक वृक्ष पर चढ़ जाते, और जब तक बुआ उन्हें उनके अपने कमरे में सोने की अनुमति नहीं देती, तब तक नीचे नहीं उतरते। बुआ ने सोचा था कि धीरे धीरे उनका यह विचित्र मनोभाव बदल जाएगा, परंतु ऐसा होने से पहले ही प्रसन्न कुमारी काल कवलित हो गईं। उस समय नाग महाशय कलकत्ते में थे। कलकत्ते में पिता के साथ रहते हुए नाग महाशय कैम्बल मेडिकल स्कूल में भर्ती हुए, परंतु कुछ समय बाद उस विद्यालय को त्याग कर उन्होंने होम्योपैथी सीखना आरंभ किया। प्रतिदिन सवेरे शाम डॉक्टर भादुड़ी के पास अध्ययन करके तथा उनके साथ रोगियों के घर जाकर उन्होंने इस विद्या में निपुणता प्राप्त कर ली थी। इस बीच दीनदयाल घर में एक और बहू लाने की इच्छा से पुत्र को लेकर गांव आए, परंतु उपयुक्त लड़की न मिलने के कारण वे शीघ्र ही कलकत्ता लौट गए। अब नाग महाशय ने होम्योपैथिक दवाइयों का एक छोटा सा बक्सा खरीद लिया और अध्ययन के साथ ही मोहल्ले मोहल्ले घूमते हुए दीन दुखियों को निःशुल्क चिकित्सा देने लगे। परोपकार का अवसर वे शायद ही कभी छोड़ते थे। पिता के कहने पर वे उनके लिए आवश्यक चीजें खरीद लाते थे। बहुधा वे स्वयं ही उसे ढोकर ले आते। एक बार प्रेमचंद मुंशी नामक एक गरीब व्यक्ति के भाई की मृत्यु हो गई। शवदाह के निमित्त और किसी की सहायता ना मिलने पर वो नाग महाशय के द्वार पर पहुंचा। तब पिता पुत्र ने मिलकर मृतक का अंतिम संस्कार करते हुए मुंशी को विपत्ति से छुड़ाया। इन्हीं दिनों नाग महाशय का श्री रामकृष्ण के भावी भक्त सुरेश चंद्र दत्त के साथ परिचय हुआ। सुरेश बाबू को उस समय साकार ईश्वर के बारे में संदेह था, परंतु नाग महाशय पूर्ण विश्वास के साथ कहते, जिस वस्तु का अस्तित्व है उसी को लेकर फिर विचार क्यों करना। कभी कभी वे सुरेश बाबू के साथ ब्रह्म समाज में जाया करते थे, परंतु केशव चंद्र के व्याख्यान पर मुग्ध होने पर भी समाज के आचार आदि
उनके मन को भाते नहीं थे। ब्रह्म समाज द्वारा प्रकाशित साधुओं की जीवनियों को वे अत्यंत लगन के साथ पढ़ते थे तथा पुराणों के अनुवाद में भी रुचि लेते थे। बहुत बार वे शमशान घाट या गंगा तट पर साधु सन्यासियों के साथ धर्म चर्चा में लगे रहते या फिर उन्हीं स्थानों पर बहुत समय तक स्वयं ही मग्न बैठे रहते थे। एक वृद्ध ब्राह्मण की सलाह पर महानिशा के समय शमशान में बैठकर जप करते हुए उन्हें एक शुभ्र ज्योति का दर्शन हुआ और तत्पश्चात उन्होंने नियमित रूप से जप ध्यान करना आरंभ कर दिया। एक वाक्य में अगर कहा जाए तो नाग महाशय उस समय जगत को भूलकर क्रमशः अधिकाधिक धर्म प्रवाह में ही बह चले थे। दीनदयाल ने सब समझकर इसका प्रतिकार करने के लिए जल्दी से एक लड़की चुनी तथा विवाह के निमित्त पुत्र को गांव चलने के लिए कहा। नाग महाशय पर मानो वज्रपात हुआ। विवाह एक बार तो हुआ था, परंतु वह कली अकाल ही काल कवलित हो गई। अब पुनः दूसरे की कन्या पर ऐसा अन्याय क्यों करें? परंतु पिता ने एक नहीं सुनी। पुत्र को असहमत देखकर अन्न छोड़ दिया और निर्जन में अश्रुपात करने लगे। पुत्र ने कहा कि वे पुत्र वधू से भी अधिक प्रेम पूर्वक पिता की सेवा करेंगे, परंतु वचन देकर भी उसका पालन नहीं किया जा सकेगा, पितरों को पिंड नहीं मिलेगा आदि सोचकर ही पिता मृत प्राय हो रहे थे। अंत में पिता की ही विजय हुई। विष के समान प्रतीत होने पर भी पितृभक्त नाग महाशय विवाह करने को राजी हुए। वे गांव देवभोग गए तथा यथा समय उनका शरत कामिनी देवी से पाणी ग्रहण हुआ। नाग महाशय अब गृहस्थ थे, अतः कलकत्ता लौटकर इच्छा न होने पर भी अभाव से मजबूर होकर फीस लेकर चिकित्सा करने लगे। इस परिस्थिति में भी वे अध्ययन, रोगियों की देखभाल, मित्रों की संगति तथा भगवत चर्चा में भली भांति दिन बिताने लगे। इस प्रकार 7 वर्ष बीत गए। एक दिन अचानक ही संवाद आया कि मां तुल्य बुआ बीमार है। नाग महाशय अविलंब देवभोग पहुंचकर बुआ की सेवा में लग गए, परंतु उन्हें बचा नहीं सके। राम मंत्र में दीक्षित बुआ ने पुत्र तुल्य नाग महाशय के सिर पर हाथ फेरते हुए आशीर्वाद दिया, तेरी राम में मति बनी रहे। फिर रा कहते हुए उनकी प्राणवायु निकलकर महावायु में विलीन हो गई। बचपन में ही मां का देहांत हो जाने के कारण नाग महाशय मातृ शोक की पूर्ण अनुभूति नहीं कर सके थे, परंतु इस मर्मभेदी वियोग ने उन्हें उन्मत्त सा कर दिया। घर में रह पाना उनके लिए असंभव हो गया, अतः अधिकांश वे शमशान भूमि में बिताने लगे। अब और कोई उपाय न देखकर उनके पिता दीनदयाल अपने गांव देवभोग गए और पुत्र को कलकत्ता ले आए। कलकत्ता लौटकर पुनः चिकित्सा कार्य आरंभ कर देने पर भी शोकमग्न नाग महाशय अर्थोपार्जन के प्रति पूर्ण उदासीन रहे। वेशभूषा आदि बाह्य आडंबर न होने पर शायद चिकित्सा व्यवसाय में अच्छा धन नहीं कमाया जा सकता, ऐसा सोचकर पिता ने उनके लिए अच्छी पोशाक बनवा दी। परंतु पुत्र ने कहा, मुझे पोशाक की कोई आवश्यकता नहीं, बल्कि इन पैसों से गरीब दुखियों की सेवा करना उचित है। लंबी सांस छोड़ते हुए पिता ने कहा, तेरे से मुझे बड़ी उम्मीद थी। अब मुझे समझ में आ रहा है कि मैंने अपने आप को धोखा दिया है। तू तो फकीर होता जा रहा है। वास्तव में उनका पुत्र रोगियों से धन ना लेता हो, इतना ही नहीं, वरन वो उनकी सेवा में औषध पथ्य तथा अपने उपयोग की चीजें तक दे देता था। इस संसार से अनभिज्ञ पुत्र का सब कुछ अलग ही था। एक बार जाड़े के दिनों में वे एक रोगी को देखने गए तो अपनी भागलपुरी चादर से उसे ढंकाए।
एक दूसरे अवसर पर भूमि पर सोए हुए एक रोगी को अपने घर का एक अतिरिक्त पलंग दे आए। हैजे से पीड़ित एक छोटे बच्चे के पास सारे दिन बैठे रहकर उन्होंने उसका इलाज किया, परंतु उसे बचा ना सकने पर शाम को आंसू बहाते हुए खाली हाथ घर लौट आए। धन नाग महाशय के भाग्य में भले ही न रहा हो, परंतु चिकित्सक के रूप में वे शीघ्र ही प्रसिद्ध हो गए। क्रमशः उनके पिता के मालिक पाल बाबुओं ने उन्हें अपना पारिवारिक चिकित्सक नियुक्त किया। उनसे भी वे धन नहीं लेते थे। एक बार हैजे से आक्रांत एक रोगिणी को अद्भुत रूप से स्वस्थ कर देने पर पाल बाबुओं ने कृतज्ञतापूर्वक उन्हें रुपयों से भरा चांदी का एक डिब्बा उपहार में दिया, परंतु नाग महाशय ने उसे स्वीकार नहीं किया। इस पर बाबुओं ने सोचा कि उपहार शायद उनके आशा अनुरूप नहीं हुआ है, अतः वे और भी उस जमाने के हिसाब से 50 रुपए देने लगे। परंतु उसे भी लेने से इनकार करते हुए नाग महाशय ने बताया कि दवाइयों का मूल्य तथा उनका पारिश्रमिक कुल मिलाकर 20 रुपए से अधिक नहीं होगा। फिर वे केवल उतना ही लेकर घर लौटे। अपना अर्जित धन निसंकोच याचकों को देकर 2-1 पैसे के मुरमुरे खाकर दिन बिताना उनके जीवन की आम घटना थी। ऐसी दशा में जहां 300-400 रुपए की आमदनी होनी चाहिए, वहां उन्हें केवल 30-40 रुपए ही प्राप्त हुआ करते थे। अपने लिए संचय करके रखना तो उनके स्वभाव में नहीं था। बिना प्रयास ही जो कुछ आ जाता वो पिता को दे देते तथा आवश्यकता अनुसार उन्हीं से मांग लिया करते थे। धर्म के लिए सांसारिक बुद्धि को स्वेच्छापूर्वक तिलांजलि दे देने पर भी वे धर्म जगत की मिथ्याचारिता से बहकते नहीं थे। यदि कोई वैष्णव वैष्णवी या भैरव भैरवी भिक्षा लेने के लिए उनके पास एक साथ आते तो वे उन्हें फटकारते हुए भगा देते थे। सदगृहस्थ दीनदयाल तथा धार्मिक पुत्र नाग महाशय के बीच विचारधारा का पार्थक्य होने के कारण व्यवहारिक जीवन में उनमें थोड़ा सा आपसी मतभेद होना स्वाभाविक ही था। आर्थिक स्थिति अच्छी होने पर भी दीनदयाल अपने घर में रसोइया न रखकर स्वयं ही भोजन बनाते थे। सुपुत्र नाग महाशय अपने पिता के स्वाधीन व्यवहार में बाधा तो नहीं डालते, पर अपनी कर्तव्य भावना से रसोई घर में पिता के प्रवेश करने से पहले ही स्वयं जाकर भोजन बनाने में लग जाते। इस प्रकार दोनों ही मौका ढूंढते रहते और उनमें जो पराजित हो जाता वह नाराज होकर दूसरे को ऐसा करने से मना करता। उस समय यदि कोई अन्य व्यक्ति वहां उपस्थित होता तो उसे ही मध्यस्थता करनी पड़ती थी। अंत में इस मतभेद को दूर करने का कोई उपाय न देखकर नाग महाशय अपनी सहधर्मिणी को कलकत्ता ले आए। उस छोटे से घर में स्थान अभाव के कारण उन्होंने सुरेश बाबू के मकान के पास एक 2 मंजिला मकान किराए पर ले लिया। पुत्र वधू के घर आने पर दीनदयाल एक ओर आनंदित तो हुए, पर दूसरी ओर उन्हें इसका दुख भी कम नहीं था कि वे अपने विरक्त पुत्र को गृहस्थी में नहीं लगा सके, क्योंकि परिस्थिति के कारण अपनी सहधर्मिणी को कलकत्ता ले आने पर भी नाग महाशय पहले की तरह भागवत आदि का पाठ करके पिता को सुनाते हुए अपना खाली समय बिताया करते थे। सांसारिक आमोद प्रमोद में उन्हें बिल्कुल ही रुचि नहीं थी। इन्हीं दिनों सुरेश बाबू कुछ अन्य ब्राह्म भक्तों के साथ मिलकर गंगा तट पर उपासना किया करते थे। उपासना के पश्चात कीर्तन होता। नाग महाशय उपासना के समय ध्यानमग्न रहते तथा कीर्तन के समय मतवाले होकर मधुर नृत्य करते। कभी कभी तो वे अपनी बाह्य चेतना खोकर भूमि पर गिर पड़ते। एक बार तो भावावस्था में वे गंगा जी में ही गिर पड़े थे। फिर भी यह सोचना उचित न होगा कि वे सर्वदा ही ऐसी धर्मोन्मत्तता व्यक्त किया करते थे। भाव को संयमित रखना ही उनका स्वभाव था। वे कहा करते थे,
भाव जितना ही गुप्त रहता है उतना ही पक्व होता है, और जितना ही व्यक्त होता है उतना ही त्याज्य होता जाता है। ऐसे व्यक्ति का भाव जब बाहर प्रकट होने लगता है तो समझना चाहिए कि भाव की मात्रा अत्यधिक हो जाने के कारण ही इस प्रकार हो रहा है। यद्यपि नाग महाशय स्वतंत्र रीति से साधना में लगे रहकर उन्नति कर रहे थे, फिर भी वे जानते थे कि इष्ट प्राप्ति के लिए दीक्षा ग्रहण करना आवश्यक है, और इसके लिए जिस समय वे विशेष व्याकुलता का अनुभव करने लगे, उसी समय उनके कुलगुरु कौल सन्यासी श्री कैलाश चंद्र भट्टाचार्य विक्रमपुर से उनके घर आए। अगले दिन ही उन्होंने अपनी पत्नी के साथ शक्ति मंत्र की दीक्षा ली। दीक्षा के बाद उनकी साधना और भी तीव्र हो गई। जप ध्यान करते हुए रात बीत जाती। अमावस्या के दिन उपवास करके गंगा तट पर जप करते हुए वे बाह्य ज्ञान खो बैठते। एक दिन इसी प्रकार वे तन्मय होकर ईश्वर चिंतन कर रहे थे कि ज्वार का वेग उन्हें बहा ले गया। चेतना लौटने पर वे तैरकर किनारे आए। चंद्रमा की कलाओं में ह्रास वृद्धि के अनुसार अपने आहार में भी ह्रास वृद्धि करते हुए कुछ समय तक उन्होंने नक्त व्रत का पालन किया था। उनकी राग मार्ग की साधना थी, परंतु जहां तक संभव था वे वैधि साधना भी किया करते थे। इन दिनों उन्होंने काली विषयक बहुत से भजनों की रचना भी की थी। ऐसे व्यक्ति के काम धंधे में हानि होना स्वाभाविक ही था। इधर उनके पिता दीनदयाल का स्वास्थ्य भी क्रमशः बिगड़ने के कारण उनकी आय घट जाने की संभावना दिखाई दी। फिर भी पिता का परिश्रम कम करने के लिए तथा पिता को मन संसार चिंता से निकालकर धर्म में लगाने का अवसर देने के लिए नाग महाशय स्वयं संसार से विरक्त होते हुए भी कर्तव्य बोध से पिता के व्यवसाय को स्वीकारने के लिए अग्रसर हुए। दीनदयाल पाल बाबुओं के यहां वसूली का कार्य करते थे। पुत्र ने उस कार्य को अपनाया और सहधर्मिणी से कहकर, तुम मुझे भूलकर महामाया की शरण लो तो तुम्हारा इहलोक और परलोक सुधर जाएगा। पिता समझ गए कि पुत्र स्वाधीनता पूर्वक अपना भाग्य चलाने के लिए दृढ़ संकल्प है और इस वृद्धावस्था में उनमें उस शक्ति के विरोध में खड़े होने की क्षमता नहीं है। अतः कुछ दिन बाद पुत्र ने जब उन्हें गांव भेजने की इच्छा व्यक्त की तथा उनकी सेवा के लिए पत्नी को भी साथ जाने का आदेश दिया, तो उस समय उन्होंने विरोध करना व्यर्थ समझा और बहू के साथ गांव देवभोग को लौट आए। तत्पश्चात नाग महाशय कलकत्ते के उस 2 मंजिले मकान को छोड़कर पहले के उसी छोटे से घर में चले आए। इधर ब्रह्म समाज में आवागमन के फलस्वरूप सुरेश चंद्र को पता लगा कि दक्षिणेश्वर में एक काम कांचन त्यागी साधु हैं जो सर्वदा भगवत चर्चा में उन्मत्त रहा करते हैं। दोनों मित्रों ने सलाह की और दोपहर को भोजन के बाद इन दुर्लभ साधु के दर्शनार्थ चले। दक्षिणेश्वर कहां है ये उन्हें पता नहीं था। पता केवल इतना ही था कि वो उत्तर की ओर है। काफी रास्ता तय करने के बाद राहगीरों से पूछने पर पता चला कि दक्षिणेश्वर पीछे छोड़ आए हैं। तब पुनः दक्षिण की ओर चलकर वे दिन में 2 बजे मंदिर पहुंचे। यहां पर भी समस्या आई। साधु रहते कहां हैं ये तो उन्हें मालूम नहीं था। इधर उधर घूमते हुए अंत में उन्होंने एक कमरे के पूर्व की ओर वाले द्वार पर एक दाढ़ी वाले व्यक्ति को बैठे देखा। परमहंस देव के बारे में पूछने पर उन्होंने बताया कि परमहंस देव चंदन नगर गए हैं और उनसे मिलना नहीं हो सकेगा। बाद में उन लोगों को पता चला कि ये प्रताप चंद्र हाजरा थे। निराश और दुखी मन से जब वे लोग विदा लेने की सोच रहे थे, उसी समय नाग महाशय ने देखा कि भीतर एक व्यक्ति
एक छोटे से तख्त पर पैर फैलाकर बैठे हैं तथा स्मित हास्य के साथ उन्हें भीतर आने का संकेत कर रहे हैं। देखकर ही प्रतीत होता था मानो वे पवित्रता की प्रतिमूर्ति हैं। भीतर जाकर वे दोनों फर्श पर बिछी हुई चटाई पर बैठ गए। सुरेश चंद्र ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। नाग महाशय साष्टांग प्रणाम करने के पश्चात उनकी चरण धूलि लेने आगे बढ़े, पर साधु ने चरण स्पर्श करने नहीं दिया। बातचीत करने पर उन्हें समझते देर न लगी कि ये ही ब्रह्म समाज में सुपरिचित दक्षिणेश्वर के महापुरुष हैं। ठाकुर ने उनका परिचय पूछा और कीच में रहने वाली पांकाल मछली के समान निर्लिप्त भाव से संसार में रहने का उपदेश दिया। तदुपरांत उन्होंने उनको पंचवटी में ध्यान करने भेजा। आधे घंटे बाद ठाकुर उन लोगों को साथ लेकर क्रमशः शिव मंदिर, विष्णु मंदिर और काली मंदिर में गए और वहां भक्तिपूर्वक प्रणाम तथा प्रदक्षिणा की। भवतारिणी के मंदिर में ठाकुर का भावांतर देखकर उन दोनों के मन में ऐसा यथार्थ अनुभव हुआ कि मां के साथ उनका जो संबंध है वह संसार की कोई काल्पनिक चीज नहीं है, वरन एक दिव्य सहज सरल अवस्था है। 5 बजे विदा लेकर वे लोग घर लौटे। ठाकुर ने कहा, फिर आना, आते जाते रहने से ही तो मेलजोल होगा। 1 सप्ताह बाद ही ईश्वर प्राप्ति की आकांक्षा से लगभग उन्मत्त नाग महाशय सुरेश बाबू के साथ पुनः दक्षिणेश्वर आ पहुंचे। बहुत दिनों के बाद जैसे किसी सगे संबंधी को देखकर होता है, वैसे ही उन्हें देखकर ठाकुर हर्षित हो बोल उठे, तुम आए, अच्छा ही किया। मैं तुम लोगों के लिए इतने दिन से यहां बैठा हूं। तदुपरांत नाग महाशय को निकट बैठाकर कहा, भय क्या है, तुम्हारी तो बड़ी उच्च अवस्था है। उस दिन भी ठाकुर के आदेश पर वे लोग पंचवटी में जाकर ध्यान करने बैठे। थोड़ी देर बाद जब वे पुनः ठाकुर से मिले तो संभवतः नाग महाशय की अतृप्त सेवा की आकांक्षा को पूर्ण करने के लिए ही ठाकुर ने उनसे गमछा तथा बटुआ लाना, पानी का गड़वा लाना, पानी भरना आदि काम करा लिए। उस दिन नाग महाशय के आनंद की सीमा नहीं थी। क्षोभ केवल इतना ही था कि ठाकुर ने पद धूलि नहीं लेने दी थी। ठाकुर ने इस उपयुक्त भक्त को पाकर आनंदपूर्वक सुरेश बाबू से कहा, देखते हो ना, ये आदमी मानो अग्नि है, ज्वलंत अग्नि। तीसरी बार नाग महाशय अकेले ही दक्षिणेश्वर गए। उस दिन भावावस्था में ठाकुर अस्फुट स्वर में कुछ बोलते हुए उठ खड़े हुए तथा नाग महाशय से बोले, अजी, तुम डॉक्टरी करते हो ना, देखो तो मेरे पैर में क्या हो गया है। डॉक्टर नाग महाशय ने जांच करके कहा, कहां, कुछ भी तो नहीं दिख रहा है। अच्छी तरह देखो ना क्या हुआ है। अच्छी तरह देखने की आवश्यकता नहीं थी, परंतु जी भरकर चरण धूलि लेने की आकांक्षा भक्त नाग महाशय के मन में अवश्य थी। उन्होंने उसी की पूर्ति की। अब उन्हें पता चला कि श्री रामकृष्ण कल्पत्रु भगवान हैं। अतः उसी दिन जब स्वयं की परीक्षा लेने हेतु ठाकुर ने अपने श्रीअंग की ओर दिखाते हुए उनसे पूछा, इसके बारे में तुम्हारी क्या धारणा है? तो नाग महाशय ने किंचन मात्र भी आगा पीछा किए बिना उत्तर दिया, ठाकुर, अब मुझे कहना ना होगा, मैं आपकी कृपा से ही जान सका हूं कि आप वे ही हैं। उसी क्षण ठाकुर समाधि मग्न हो गए और उनके वक्ष पर अपने श्री चरण रख दिए। अचानक नाग महाशय ने एक अन्य ही अनुभूति लोक में पहुंचकर देखा
सर्वत्र एक दिव्य ज्योति हिलोरे ले रही है। इस प्रकार आना जाना चलता रहा। ग्रीष्मकाल के एक भीषण दिन नाग महाशय दक्षिणेश्वर पहुंचे। देखा तो मध्याह्न के भोजन उपरांत ठाकुर विश्राम कर रहे हैं। नाग महाशय को सामने देखते ही उनके हाथ में पंखा थमाकर ठाकुर सो गए। इधर पंखा झलते झलते नाग महाशय के हाथ में पीड़ा होने लगी। फिर भी उन्होंने पंखा डुलाना बंद नहीं किया, क्योंकि इससे ठाकुर की निद्रा में बाधा पहुंच सकती थी, और फिर आदेश पाए बिना वे रुकते भी कैसे। क्रमशः पीड़ा इतनी बढ़ी कि हाथ चलता ही नहीं था। ठीक उसी समय अंतर्यामी ठाकुर ने उनका हाथ पकड़कर पंखा बंद कर दिया। एक और दिन नाग महाशय ठाकुर के कमरे में बैठे हुए थे। ऐसे समय श्री शंकराचार्य द्वारा रचित चिदानंद स्वरूपः शिवोहम शिवोहम आदि श्लोकों की आवृत्ति करते हुए नरेंद्र नाथ ने वहां प्रवेश किया। वह एक अभूतपूर्व मिलन था। एक ओर थे शरणागत भक्त तथा दूसरी ओर थे विचार परायण अद्वैतवादी, और बीच में थे समन्वय अवतार श्री राम कृष्ण। ठाकुर ने नाग महाशय की ओर संकेत करते हुए नरेंद्र से कहा, इसी में ठीक ठीक दीनता है, रंच मात्र भी दिखावा नहीं है। नरेंद्र ने इसे निसंदेह मानते हुए कहा, आप जब कहते हैं तो ऐसा ही होगा। दोनों के बीच बातचीत आरंभ हुई। भक्त ने कहा, उनकी इच्छा के बिना वृक्ष का पत्ता तक नहीं हिलता। ज्ञानी बोले, मैं उनकी आदि नहीं समझता, मैं ही प्रत्यक्ष आत्मा हूं। मेरी ही इच्छा से यह विराट ब्रह्मांड यंत्रवत परिचालित हो रहा है। इस प्रकार उनके बीच चर्चा होती रही। अंत में उसे रोकने के लिए ठाकुर ने हंसते हुए नाग महाशय से कहा, जानते हो, वह म्यान से निकली हुई तलवार है, उसके मुंह में ये सब बातें शोभा देती हैं। नरेन ऐसी बातें कह सकता है। उसी समय नाग महाशय के मन में ऐसी धारणा हुई कि नरेंद्र मनुष्य नहीं है, वरन ठाकुर की लीला में सहायक के रूप में स्वयं ज्ञान गुरु महादेव ही नरेंद्र रूप में अवतीर्ण हुए हैं। अतः शिवावतार नरेंद्र को प्रणाम करके वे चुप हो गए। दक्षिणेश्वर में आए नाग महाशय ने एक दिन ठाकुर को कहते सुना, डॉक्टर, वकील, मुख्तियार, दलाल, इनको ठीक ठीक धर्म लाभ होना कठिन है। यदि इतनी सी दवा में मन पड़ा रहेगा तो फिर विराट ब्रह्मांड की धारणा कैसे होगी। उसी समय नाग महाशय ने डॉक्टरी छोड़ देने का संकल्प कर लिया और घर लौटते ही दवाइयों का बक्सा, चिकित्सा की पुस्तकें आदि गंगा जी में विसर्जित करते हुए सदैव के लिए एक सांसारिक बंधन से छुटकारा पा लिया। केवल स्वेच्छा से ग्रहण किया हुआ वसूली का कार्य रह गया। इसमें उन्हें अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ता था। कभी कभी कार्य के निमित्त उन्हें खिरिदपुर या बाग बाजार की नहर पर उपस्थित रहना पड़ता था। जिस दिन वे बाग बाजार जाते, उस दिन काम के स्थान पर जितनी देर रहना आवश्यक होता, उतनी ही देर ठहरते। उससे एक क्षण भी अधिक ना ठहरकर वे नहर के उस पार निर्जन वन में चले जाते और वहां बैठकर जप करते हुए समय बिताते। शेष दिन वे अपने घर में ही गंगा जल के एक मटके के पास बैठकर जप करते रहते थे। उन दिनों नाग महाशय के हृदय में त्याग की अग्नि प्रज्वलित रहने पर भी ठाकुर का आदेश न पाने के कारण उसकी बाह्य अभिव्यक्ति नहीं होती थी। दक्षिणेश्वर जाने पर ठाकुर उनसे कहते, तुम जनक के समान गृहस्थ आश्रम में रहना। तुम्हें देखकर गृही लोग यथार्थ गृहस्थ आश्रम धर्म सीखेंगे।
अतः ठाकुर की इच्छा के विरुद्ध नाग महाशय संसार त्याग नहीं कर सकते थे। परंतु भला वे कामिनी कांचन में भी आसक्त होकर कैसे रह सकते थे? आसक्ति ही तो धर्मपथ में बाधा है। सहधर्मिणी से दूर रहने के कारण एक बाधा तो फिलहाल नहीं थी, परंतु धन। सोच विचार कर उन्होंने निश्चय किया कि वे वसूली का कार्य भी त्याग देंगे। रंजित हाजरा नामक एक धर्मभीरु व्यक्ति उनके सहायक रूप में कार्य किया करते थे। रंजित को अपना कार्य सिखाकर वे धनोपार्जन से बिल्कुल ही निवृत्त हो गए। अब उनके एकमात्र अवलंबन ईश्वर ही रह गए। पाल बाबुओं ने जब ये सब सुना तो नाग महाशय को समझाने का प्रयास किया, पर सब व्यर्थ सिद्ध हुआ। फिर भी एक धार्मिक परिवार के अन्न कष्ट में पड़ने की संभावना को देखते हुए उन लोगों ने रंजित से कहकर लाभ का आधा भाग नाग महाशय को दिलाने की व्यवस्था की। रंजित नाग महाशय के स्वभाव से परिचित थे, अतः निर्धारित धन का आधा ही भाग उन्हें देकर शेष धन वे उनके पिता दीनदयाल के नाम देवभोग गांव को भेज दिया करते थे। उपरोक्त घटना के बाद एक बार नाग महाशय गांव को गए। तब पुत्र के उदासी भाव में वृद्धि देखकर दीनदयाल और अधिक व्यग्र हो उठे। दूसरी ओर पुत्र भी पिता से बार बार अनुरोध करने लगे कि वे भगवान का स्मरण मनन लेकर ही जीवन बिताएं। वह एक अद्भुत लीला थी। लौकी के बेल के निकट एक गाय बंधी हुई थी। बहुत प्रयास करने पर भी वह बेल तक नहीं पहुंच पा रही थी। यह देखकर पुत्र ने गाय को खोलते हुए कहा, खाओ मां, खाओ। गाय ने बेल को खाकर अपनी इच्छा पूरी की। यह देखकर पिता से नहीं रहा गया। वे बोले, घर का जिसमें लाभ हो वो करना तो दूर रहा, ऐसा नुकसान क्यों करते हो? डॉक्टरी भी छोड़ दी, अब कैसे क्या खाकर दिन बिताओगे? पुत्र ने उत्तर दिया, भगवान जो करेंगे वही होगा। इस पर पिता ने नाराज होकर कहा, हां सो तो जानता हूं, अब तू नंगा होकर घूमेगा और मेंढक खाकर जिएगा। पुत्र ने बिना कुछ कहे अपने पहने हुए कपड़े उतार दिए और आंगन से एक मरा मेंढक उठाकर उसे खाते हुए कहा, लीजिए, आपके दोनों आदेशों का पालन हो गया। अब आपके चरण पकड़कर कहता हूं, इस आयु में अब आप और सांसारिक चिंता न कीजिए। बैठे बैठे इष्ट नाम का जप कीजिए। गांव से लौटने पर बंधन मुक्त नाग महाशय का दक्षिणेश्वर को आना जाना बढ़ गया। कहीं ठाकुर के विद्वान तथा बुद्धिमान भक्तों के बीच मुझ जैसे मूर्ख की उपस्थिति से वहां की शोभा न बिगड़ जाए, ऐसा विचार करके विनय मूर्ति नाग महाशय पहले छुट्टी के दिनों में दक्षिणेश्वर नहीं जाते थे, परंतु अब वे उन दिनों को भी जाने लगे तथा उनका धीरे धीरे सबके साथ परिचय होने लगा। इधर उनकी तपस्या भी उग्र से उग्रतर रूप धारण करती गई। पैर से पादुका त्याग दी गई और शरीर ढकने के लिए केवल एक चादर ही रह गई। भोजन रात में 2 कौर तक सीमित रह गया। भोजन में नमक या मीठे का कोई अंश नहीं रहता था, क्योंकि उनके कथनानुसार इससे जिह्वा को सुख की इच्छा होगी। उनके मकान का आधा हिस्सा मेदिनीपुर के एक चावल के व्यापारी कृत्तिवास ने भाड़े पर ले रखा था। उनके कमरे में बहुत सी भूसी पड़ी रहती थी। नाग महाशय ने बिना प्रयास के प्राप्त इस भूसी को ही खाकर जीवन यापन करने का निश्चय किया। उन्होंने भूसी को गंगा जल में भिगोकर बिना अन्य किसी चीज के साथ उसी को खाते हुए 2 दिन बिता दिए। परंतु तब तक कृत्तिवास को इस बात का पता चल गया। इसके बाद से फिर कहीं ऐसा अपराध न हो, इस डर से वो अपने यहां भूसी एकत्र ही नहीं होने देता था।
वो स्वयं एक साधु स्वभाव का व्यक्ति था, अतः धनहीन नाग महाशय के पास से भिखारियों को खाली हाथ लौटते देख उन्हें आनंद पूर्वक भिक्षा देता था। परंतु सामान्यतः ऐसी परिस्थिति आती ही नहीं थी, क्योंकि अपने भोजन के लिए रखे हुए चावल की अंतिम मुट्ठी भी भिखारी को दे देने में नाग महाशय को हिचकिचाहट नहीं होती थी। सिर के दर्द ने उनके बाहरी संयम में भी सहायता की थी। इस पीड़ा के कारण उन्हें शेष जीवन के लिए स्नान बंद कर देना पड़ा था और इसके फलस्वरूप उनका शरीर अत्यंत रूखा सूखा दिख पड़ता था। जिह्वा को सुख की इच्छा न हो, यह सोचकर वे कोई अच्छी चीज नहीं खाते थे। हां, प्रसाद के बारे में ऐसी बात नहीं थी। प्रसाद के रूप में जो कुछ भी उनके हाथ में दे दिया जाता, वे उसे निर्विचार भाव से ग्रहण कर लेते थे। उसमें विशेष बात केवल इतनी थी कि मिठाई के साथ प्रसाद का पत्ता भी उनके पेट में पहुंच जाता था। इसीलिए कोई उन्हें पत्ते में प्रसाद नहीं देता था, या देता भी तो ध्यान रखता था कि प्रसाद समाप्त होते ही पत्ता उनके हाथ से खींच लिया जाए। सांसारिक चर्चा से उनके मन को पीड़ा होती थी। उस प्रकार का प्रसंग उठाने पर वे कहते, जय रामकृष्ण, ठाकुर का नाम लीजिए, मां का नाम लीजिए। उनके मुंह से किसी की भी निंदा सुनाई नहीं देती थी। धोखे से एक बार जब उनके मुंह से किसी व्यक्ति की कुछ निंदा निकल पड़ी, तो सजा के रूप में उन्होंने एक पत्थर उठाकर अपने सिर पर ऐसा आघात किया कि सिर फूटकर रक्त बहने लगा। उस घाव को सूखने में काफी दिन लगे थे। मन में कोई ऐसा विचार आ जाने पर भी वे इसी प्रकार प्रतिकार किया करते थे। एक बार रिपुओं, शत्रुओं पर जय प्राप्त करने के निमित्त उन्होंने कई दिनों तक निर्जल उपवास किया था। तदुपरांत जब वे भोजन बना रहे थे, उस समय सुरेश बाबू वहां आ पहुंचे। संभवतः उस समय उनके मन में सुरेश बाबू के बारे में कोई बुरा विचार उठा था, अतः उन्होंने हांडी को उतारकर पटक दिया और सुरेश बाबू को बारंबार प्रणाम करते हुए खेद प्रकट करने लगे। उस दिन भी भोजन नहीं हुआ। इस प्रकार घर में निवास करते हुए भी नाग महाशय के जीवन में सभी विषयों में वनवासी योगी के समान संयम की पराकाष्ठा दिखाई देने लगी। उस समय वस्तुतः उन्हें यम नियम आदि में सिद्धि प्राप्त हो चुकी थी तथा वे ध्यान आदि की भी अत्यंत उच्च भूमि पर आरूढ़ हो चुके थे। इसीलिए गिरीश बाबू ने कहा था, दुष्ट अहम को मारते मारते नाग महाशय ने उसका सिर ही फोड़ डाला था। उसमें सिर उठाने की भी क्षमता नहीं रह गई थी। श्री रामकृष्ण के नाहम नाहम तुहू तुहू साधना के वे मूर्तिमंत प्रतीक थे। श्री रामकृष्ण के प्रथम दर्शन के बाद से इसी प्रकार लगभग 4 वर्ष बीत गए। यथाक्रम ठाकुर के लीला संवरण का समय निकट आ पहुंचा। उस समय उनकी रोग यातना को देखकर या उसके स्मरण मात्र से ही नाग महाशय का हृदय विदीर्ण हो जाता था। अतः वे काशीपुर अधिक नहीं जा पाते थे। ठाकुर संभवतः यह बात समझ गए थे। इसीलिए एक दिन जब उनके शरीर में असह्य जलन हो रही थी, तब नाग महाशय के वहां आने पर ठाकुर ने उनके शीतल शरीर के स्पर्श से अपना गात्र दाह शांत करने के निमित्त उन्हें निकट आकर बैठने को कहा और उन्हें आलिंगन पाश में बांधकर वे काफी समय तक बैठे रहे। एक और दिन ठाकुर के मन में न जाने कौन से संकल्प का उदय हुआ। रोग में सुधार के लक्षण ना देखकर उन्होंने नाग महाशय को बुलवाकर कहा, अजी तुम आए हो, अच्छा किया। डॉक्टर वैद्यों ने तो हार मान ली है। देखो तो तुम यदि कुछ कर सको। नाग महाशय पहले तो किंकर्तव्य विमूढ़ हो गए, परंतु क्षण भर स्तब्ध रहने के बाद उन्होंने एक उपाय ढूंढ निकाला।
और अपनी इच्छा शक्ति से ठाकुर का रोग अपने शरीर पर लेने के निमित्त आगे बढ़े। उस समय उनके मन में दृढ़ संकल्प था। संपूर्ण शरीर में एक अपूर्व उत्तेजना थी और मुख से कह रहे थे, हां हां कर सकता हूं, आपकी कृपा से सब कर सकता हूं, रोग अभी दूर हुआ जाता है। ठाकुर उनका अभिप्राय समझ गए और उन्हें दूर हटाते हुए कहा, हां तुम कर सकते हो, रोग दूर कर सकते हो। ठाकुर की महासमाधि के 5-6 दिन पहले जब वे ठाकुर को देखने गए तो उन्होंने सुना कि मुंह का स्वाद बिगड़ जाने के कारण वे आंवले की तलाश में हैं। उस समय आंवले का मौसम नहीं था, परंतु नाग महाशय को ज्ञात था कि सत्य संकल्प व्यक्ति की अभिलाषा व्यर्थ नहीं जाती, कहीं न कहीं आंवला अवश्य मिलेगा। अतः खाना पीना भूलकर वे बगीचे बगीचे में घूमते हुए आंवले की खोज करने लगे। तीसरे दिन भाग्यवश उन्हें आंवला मिल गया। उसे लेकर वे उत्साहपूर्वक ठाकुर के समीप आए। ठाकुर आंवले को हाथ में लेकर बालक के समान आनंद प्रकट करने लगे। फिर उन्होंने नाग महाशय को भोजन करने का आदेश दिया। तदनुसार शशि ने नीचे उन्हें भोजन परोस दिया। पर उस दिन एकादशी थी, अतः नाग महाशय बिना भोजन किए बैठे रहे। ठाकुर के पास जब यह समाचार पहुंचा तो उन्होंने भोजन का पात्र अपने पास मंगाकर उसमें से थोड़ा सा अंश ग्रहण किया। अब नाग महाशय को भला क्या आपत्ति हो सकती थी। प्रसाद प्रसाद महाप्रसाद कहते हुए उन्होंने साष्टांग प्रणाम करके उसे ग्रहण किया। ठाकुर के तिरोभाव के तीव्र शोक से आहार निद्रा यहां तक कि शौचादि भी त्याग कर नाग महाशय ने शैया पकड़ ली। इसका पता लगने पर हरि और गंगाधर को साथ लेकर नरेंद्रनाथ उनके घर गए तथा उनसे भोजन की भिक्षा मांगी। नाग महाशय ने जल्दी से उठकर खाना पकाया और उन लोगों के सामने परोस दिया, परंतु उनके द्वारा बहुत अनुरोध किए जाने पर भी वे स्वयं नहीं बैठे। वे ठाकुर के इन प्रिय संतानों से सविनय प्रार्थना करने लगे कि वे आहार स्वीकार कर गृहस्थ का कल्याण करें। अंत में भोजन समाप्त करके नरेंद्रनाथ पुनः उन पर जोर डालने लगे और कहा कि नाग महाशय के ना खाने पर वे लोग भी खाना पीना छोड़कर वहीं बैठे रहेंगे। उस दिन बहुत समझाने बुझाने के बाद ही उन्होंने भोजन किया। अपने शरीर आदि की देखभाल में उदासीन होने पर भी पितृभक्त नाग महाशय जब कभी गांव को जाते पिता की हर तरह की सेवा शुश्रूषा करते। उनके पिता दीनदयाल क्रमशः दुर्बल होते जा रहे थे, अतः पुत्र उन्हें सहारा देकर स्नान शौच आदि कराते, उनके लिए सुंदर ढंग से बिस्तर लगा देते और वे जिस दिन जो भी खाना चाहते ला दिया करते थे। एक दिन उन्होंने किसी के मुख से सुना, पिता दुख व्यक्त करते हुए कह रहे थे, दुर्गाचरण ने तो धन उपार्जन किया नहीं तो हम लोग भी दुर्गा माता की पूजा करते। तब से नाग महाशय प्रतिवर्ष ही दुर्गा पूजा, जगद्धात्री पूजा, सरस्वती पूजा आदि का आयोजन करने लगे। एक बार अर्धोदय योग के समय वे कलकत्ते से गांव में आ पहुंचे। इस पर दीनदयाल ने खेद प्रकट करते हुए कहा, मेरी समझ में नहीं आता कि ये तुम्हारा कैसा धर्म है। कहां तो इस समय पर लोग स्नान के लिए गंगा के निकट जाते हैं और तू है कि यहां आ गया। अब भी 3-4 दिन बचे हैं, मुझे गंगा तट पर ले चल। नाग महाशय ने केवल इतना ही कहा कि विश्वास रहने पर गंगा स्वयं ही भक्त के घर चली आती हैं। और आश्चर्य की बात है कि इस योग के दिन दोपहर को उनके आंगन में एक कोने से वेग के साथ जल निकलने लगा और उससे पूरा आंगन भर गया। लोगों का शोरगुल सुनकर नाग महाशय घर से बाहर निकले। जल देखते ही उन्होंने मां पतित पावनी, मां भागीरथी कहते हुए साष्टांग प्रणाम किया और अंजलि से जल उठा उठाकर अपने मस्तक पर डालने लगे। गांव के लोगों के जय गंगे कलरव से आंगन गूंज उठा। दीनदयाल भी उसी जल में स्नान करके तृप्त हुए। वह स्रोत लगभग 1 घंटे तक बहता रहा।
घटना चक्रवश योग शक्ति के इस प्रकार अचानक प्रकट हो उठने पर भी श्री रामकृष्णमय नाग महाशय को सिद्धाई पसंद नहीं थी। पूर्व बंगाल में उन दिनों वैष्णवों तथा तांत्रिकों का बोलबाला था। वामाचार तथा सिद्धाई को ही उस समय धर्म का स्थान प्राप्त हो गया था। इसे जानकर ही नाग महाशय सिद्धाई की निंदा तथा श्रद्धा भक्ति की प्रशंसा किया करते थे। इसीलिए बारदी के ब्रह्मचारी आदि साधकगण उनके विरोधी थे। वैसे इन साधकों के पास नाग महाशय कभी नहीं जाते थे, परंतु एक दिन ब्रह्मचारी जी के किसी भक्त के विशेष अनुरोध पर वे उनके यहां चले गए। ब्रह्मचारी जी ने उनके सम्मुख श्री रामकृष्ण की निंदा आरंभ कर दी। इस पर नाग महाशय के मन में क्रोध का उदय हुआ, परंतु वे इसकी सजा देने को उद्यत हो ही रहे थे कि अचानक उनके भीतर से उनका स्वाभाविक शांत भाव प्रकट हुआ और वे, हाय ठाकुर, तुम्हारी आज्ञा का उल्लंघन करके मैं साधु दर्शन के लिए क्यों आया? मुझमें ऐसा मतिभ्रम क्यों हुआ? ऐसा कहते हुए स्वयं को ही सजा देने के लिए सिर पटकने लगे। फिर वे हाँ रामकृष्ण, हाँ रामकृष्ण कहते हुए दौड़कर उस स्थान से निकल गए। घर लौटकर उन्होंने एक व्यक्ति के मुंह से सुना कि ब्रह्मचारी ने उन्हें शाप दिया है कि 1 वर्ष के भीतर ही वे रक्त वमन करते हुए मर जाएंगे। उनकी इस अहित कामना के प्रति उदासीनता व्यक्त करते हुए नाग महाशय ने कहा कि इससे उनका बाल भी बांका नहीं होगा और वस्तुतः वे इसके पश्चात दीर्घ काल तक जीवित रहे। नाग महाशय कभी आसानी से विचलित नहीं होते थे, परंतु ठाकुर की निंदा सुनने पर दीनता की प्रतिमूर्ति होते हुए भी वे रौद्र रूप धारण कर लेते थे। एक बार देवभोग के एक प्रतिष्ठित सज्जन उनके घर आए और ठाकुर की निंदा करने लगे। पहले तो नाग महाशय ने उन्हें सज्जनतापूर्वक मना करने का प्रयत्न किया, परंतु उस व्यक्ति का स्वर क्रमशः चढ़ता ही गया। अंत में नाग महाशय ने उसकी पीठ पर जूता मारते हुए कहा, निकल जा दुष्ट कहीं का, यहां बैठकर ठाकुर की निंदा करता है। वह व्यक्ति जाते हुए बदला लेने की धमकी देता गया, परंतु वास्तव में उसने ऐसा नहीं किया। अपनी गलती को समझते हुए कुछ दिन बाद उसने नाग महाशय से क्षमा मांगी। तब तो नाग महाशय पिघल गए। गिरीश बाबू ने इस घटना को सुनकर उनसे पूछा था, आप तो जूता पहनते ही नहीं, फिर आपको जूता कहां से मिला? नाग महाशय ने उत्तर दिया, तो क्या हुआ, उसी के जूते से उसे मारा था। ठाकुर के मठ की निंदा भी वे सहन नहीं कर पाते थे। एक बार एक नाव के बेलूड़ के निकट पहुंचने पर वे मठ की ओर देखकर प्रणाम करने लगे। ये देखकर एक सहयात्री ने मठ की घोर निंदा आरंभ कर दी। इससे नाग महाशय एकदम आग बबूला हो उठे और अपने दोनों अंगूठे दिखाते हुए दृढ़तापूर्वक कहने लगे कि भोगों में लिप्त एक साधारण गृहस्थ के लिए बिना समझे बूझे इस प्रकार साधु निंदा करना अत्यंत गर्हित है। उनका वह रूप देखकर वो यात्री नाव रुकवाकर वहीं उतर पड़ा। फूल खिलने पर भौरे अपने आप ही चले आते हैं। नाग महाशय के पास उन दिनों बहुत से गणमान्य धार्मिक लोग आने लगे थे, परंतु निरहंकार नाग महाशय ने कभी गुरु का आसन नहीं स्वीकारा। वे सदगृहस्थ के समान अतिथि सेवा में ही व्यस्त रहते थे। अतिथि के लिए वे तंबाकू भर देते, खड़े होकर उन्हें पंखा झलते, आवश्यकता की चीजें बाजार से खरीदकर अपने सिर पर ढोलाते। बरसात की रात सबसे अच्छा कमरा अतिथि को देकर स्वयं अपनी पत्नी के साथ छिद्रों से भरे छप्पर के नीचे बैठकर रात बिता देते। इन बातों में वे अतिथि लोगों का विरोध या अनुनय विनय कुछ भी नहीं सुनते थे। निर्धन की गृहस्थी होने पर भी वे किसी अतिथि को बिना खिलाए नहीं जाने देते थे। उदरशूल कॉलिक पेन से नाग महाशय को इतना कष्ट हुआ करता था कि कभी कभी उनके लिए चलना फिरना तक कठिन हो जाता था।
एक बार वे बाजार से अतिथियों के लिए सामान खरीदकर गठरी को सिर पर रखे लौट रहे थे। उसी समय उनके उदर की पीड़ा आरंभ हो गई। चलने में असमर्थ होकर वे विलाप करने लगे। हाय हाय रामकृष्ण देव, आपने यह क्या किया? घर में मेहमान आए हुए हैं, उनकी सेवा में देरी हो रही है। दर्द थोड़ा कम होने पर वे लौटे और अतिथियों से इस सेवा अपराध के लिए क्षमा मांगी। बरसात के मौसम में एक बार जब चारों ओर बाढ़ आई हुई थी, ऐसे समय एक भक्त नारायणगंज स्टेशन पर ट्रेन से उतरे और देवभोग जाने का और कोई उपाय ना देखकर तैरते हुए रात के 9 बजे नाग महाशय के घर जा पहुंचे। नाग महाशय ने उस भक्त को स्नेहपूर्वक मीठी झिड़की दी और तुरंत उसके भोजन आदि की व्यवस्था करने लगे। टपकते हुए रसोई घर में जलाने की सूखी लकड़ी नहीं मिली तो उन्होंने घर की एक खूंटी ही काटकर रसोई की व्यवस्था कर दी। सहधर्मिणी तथा अतिथि के कितना भी मना करने पर वे नहीं माने। सत्यपरायण नाग महाशय दूसरों को भी सत्यवादी ही समझते थे। दुकानदार जो भी कीमत मांगता, बिना मोल भाव के उसी कीमत पर वे खरीद लेते। बाकी पैसे भी वे वापस नहीं मांगते थे। कोई कोई उन्हें पागल समझते थे, अतः पैसे लौटाने की भी आवश्यकता नहीं समझते थे। कोई कोई सोचता था कि ये साधु हैं, अतः वो बाकी पैसे तो लौटाता ही था, साथ ही सभी चीजों की कीमत भी कम लगाता था। पर नाग महाशय उसे सावधान किया करते थे, बाकी लोगों को आप जितना देते हैं उतना ही मुझे भी दीजिएगा, अधिक मत दीजिएगा। इस प्रकार उदारता पूर्वक खर्च करने के फलस्वरूप नाग महाशय ऋणग्रस्त हो गए। परिचित मित्र जब ऋण का स्मरण दिलाकर उन्हें सावधान करना चाहते तो वे कहते, नहीं मिलेगा तो नहीं खाऊंगा, परंतु गृहस्थ के धर्म को त्याग नहीं सकूंगा। श्री रामकृष्ण ने उन्हें घर में रहते हुए एक आदर्श गृहस्थ का जीवन बिताने का आदेश दिया था, अतः उससे अन्यथा कुछ करने की सामर्थ्य उनमें नहीं थी। यहां तक कि एक बार बलराम बाबू ने जब उनसे पुरीधाम चलने का हठ किया तो उन्होंने कहा था, ठाकुर घर में रहने को कह गए हैं, उनके आदेश का रंच मात्र भी उल्लंघन करने की क्षमता मुझ में नहीं है। इन आदर्श गृहस्थ का ऋण चुकाने के लिए स्वामी विवेकानंद तक उद्यत हुए थे, किंतु नाग महाशय ने कह दिया कि सन्यासी का धन लेना उनके लिए असंभव है। दूसरों की सेवा भी वे स्वीकार नहीं करते थे, यहां तक कि टूटे फूटे मकान की मरम्मत के लिए बुलाए हुए मजदूर को भी काम नहीं करने देते थे। उसे काम करते देखकर वे दुखी होते थे। एक बार उनकी पत्नी ने एक छप्पर बनाने वाले आदमी को काम में लगाया, पर उसे देखकर नाग महाशय सिर पीटते हुए कहने लगे, हाय ठाकुर, तुमने क्यों मुझे इस गृहस्थाश्रम में रखा? मेरे सुख के लिए दूसरे लोग कष्ट उठाएं, ऐसा दिन भी मुझे देखना पड़ा। उनकी यह अवस्था देखकर मजदूर छप्पर के ऊपर से नीचे उतर आया। तब नाग महाशय ने उसे हुक्का भरकर पिलाया और पूरी मजदूरी देकर वापस भेज दिया। ऐसी परिस्थिति के कारण एक तो टूटे फूटे घर में ही निवास करना पड़ता था, या फिर नाग महाशय की अनुपस्थिति में वे सब काम करा लेने पड़ते थे। कई बार तो वे नाव में चढ़कर उसे स्वयं ही खेया करते थे। मल्लाह को लग्गी ही छूने नहीं देते थे। धर्म भीरू मल्लाह भी साधु से मेहनत कराकर पाप कमाने की अपेक्षा उन्हें नाव में ना लेना ही श्रेयस्कर समझते। इन अद्भुत साधु के जीवन में दिन रात ऐसी ही समस्याएं आती रहती थीं। अहिंसा में तो वे इतने प्रतिष्ठित हो गए थे कि पक्षी निर्भयतापूर्वक उनके हाथ पर बैठकर खाया करते। उनके आंगन में एक बार अचानक एक गेहुअन सांप निकल आया। उनकी पत्नी ने उसे मार डालने का निश्चय किया, परंतु नाग महाशय चुटकी बजाते हुए मानो सर्प का पथ प्रदर्शन करते हुए आगे बढ़े और सर्प भी निसंकोच उस ध्वनि का अनुसरण करता हुआ दूर चला गया। उनके बांस के बाड़े में दीमक लगी देखकर एक भक्त ने उसे जोर से हिलाकर उसकी बांबी तोड़ डाली। इस पर दुखी होकर नाग महाशय सजल नेत्रों से बोल उठे,
आह, ये आपने क्या किया? फिर नाग महाशय दीमकों से कहने लगे, आप लोग अपना घर पुनः बना लें। कहना ना होगा कि वो बाढ़ शीघ्र ही वाल्मीकि के रूप में परिणित होकर स्वयं ही गिर पड़ी। फिर भी उन्होंने किसी को भी उस पर हाथ नहीं लगाने दिया। मच्छर, मक्खियां, खटमल आदि मारना तो दूर की बात रही, कहीं सांस लेने से सूक्ष्म अदृश्य जीवों की मृत्यु ना हो, इस भय से नाग महाशय सशंकित रहा करते थे। राह चलते भी वे अत्यंत सावधान रहते कि कहीं कोई कीट पतंग आदि कुचल न जाए। एक बार कुछ अंग्रेज पक्षियों का शिकार करने देवभोग आए। पहले तो नाग महाशय ने उन्हें मना किया, परंतु बार बार मना करने पर भी जब उन लोगों ने बंदूक उठाई तो उन्होंने अचानक अत्यंत बलपूर्वक उसे छीन लिया। बाद में एक मित्र के द्वारा उन्होंने जब वो बंदूक वापस भेज दी तो वे लोग कुछ शांत हुए, परंतु फिर भी उन्हें मजा चखाने की योजना बनाने लगे। परंतु बाद में सौभाग्यवश जब उन्हें उनका वास्तविक परिचय मिला तो उन लोगों ने अपनी योजना त्याग दी और साथ ही उस इलाके में आना भी बंद कर दिया। श्री रामकृष्ण के तिरोभाव के बाद नाग महाशय ने गांव आकर एक अलग कुटिया बनाकर निर्जनवास करने का निश्चय किया था। परंतु सहधर्मिणी ने उनसे कहा कि मैंने कभी आपकी इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य नहीं किया है, अतः अलग निवास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आश्वासन पाकर नाग महाशय अपने घर में ही रहने लगे। इधर पौत्र के अभाव में कहीं पिंडलोप ना हो जाए, इस भय से उनके पिता दीनदयाल व्याकुल थे। एक बार उन्होंने अपने गुरुवंश के नवीन चंद्र भट्टाचार्य के द्वारा पुत्र से इस विषय में अनुरोध भी कराया, किंतु उसे सुनते ही नाग महाशय ईंट से अपना सिर पीटते हुए कहने लगे, गुरुकुल के साधक होकर भी आप ऐसा असंगत आदेश मुझे दे रहे हैं। चोट के कारण मस्तक फटकर रक्त निकलने लगा। यह देखकर नवीन चंद्र ने अपना आदेश वापस ले लिया। परवर्ती काल में नाग महाशय के देह त्याग के पश्चात उनकी सहधर्मिणी ने कहा था, उनके शरीर अथवा मन में कभी कोई मानव सुलभ विकार नहीं दिख पड़ा। यद्यपि उन्होंने अग्नि में निवास किया, परंतु एक भी दिन उनके शरीर को आंच नहीं लगी। नाग महाशय स्वयं ही इस विषय में कितने सावधान थे, एक घटना से इसका परिचय मिलता है। किसी समय एक प्रौढ़ विधवा प्रायः ही उनके पास आने जाने लगी थी। कुछ दिन बाद वे समझ गए थे कि विधवा का उद्देश्य बुरा है। उसी समय उन्होंने अपनी सहधर्मिणी से कहा, हाय हाय, कौवे कुत्ते भी शायद इस तुच्छ अस्थिपिंजर का मांस खाने को इच्छुक नहीं होंगे। इसके बारे में उसके मन में ऐसा भाव क्यों आया? उनकी गृहिणी ने उस महिला को आने से मना कर दिया। पुत्र का वैराग्य देखकर दीनदयाल बीच बीच में उन्हें भला बुरा कहा करते थे। एक दिन जब इसकी मात्रा कुछ अधिक हो गई तो नाग महाशय ने कह दिया कि स्त्री संग न तो उन्होंने कभी किया है और न कभी करेंगे ही, क्योंकि सांसारिक सुखों के प्रति उनमें कोई स्पृहा नहीं है। यह कहते हुए उन्होंने वस्त्र आदि त्याग दिए और नाहम मंत्र का उच्चारण करते हुए घर छोड़कर निकल पड़े। इधर उनकी साध्वी पत्नी रो रो कर अधीर हो रही थी। तब दूसरे लोग समझा बुझाकर इन वैरागी को घर वापस ले आए। नाग महाशय साधना के क्षेत्र के समान ही अनुभूति के क्षेत्र में भी अति उच्च भूमि पर आरूढ़ हुए थे। एक बार सरस्वती पूजन के दिन वे भाव विभोर हो एक भक्त से देवी देवताओं की तथा उनकी कृपा से सिद्धि लाभ की बातें कर रहे थे। यह सुनकर श्रोता ने सोचा, इनकी अनुभूतियां देवी देवताओं तक ही सीमित हैं। शायद वे ससीम सीमितता के परे असीम निर्गुण तक नहीं पहुंची हैं। इसी बीच नाग महाशय किसी काम से बाहर आए। उन्हें लौटने में विलंब होते देखकर उस व्यक्ति ने बाहर निकलकर देखा तो नाग महाशय रसोई घर के पीछे आम के पेड़ के नीचे खड़े थे और भावावेश में कह रहे थे, मेरी माँ
मेरी मां क्या घास मिट्टी तक ही सीमित है, वे तो अनंत सच्चिदानंदमयी हैं। मेरी मां तो महाविद्या स्वरूपिणी है। कहते कहते उनकी बाह्य चेतना का लोप हो गया। लगभग आधे घंटे बाद उनकी समाधि टूटी। भक्त संदेह मुक्त हुआ। फिर उस भक्त के मुख से यह घटना सुनकर नाग महाशय की गृहिणी ने कहा, बेटा, तुम तो उनकी यह अवस्था आज पहली बार देख रहे हो, पर कभी कभी तो उनकी चेतना 2-3 प्रहर तक नहीं लौटती। कलकत्ता आने पर नाग महाशय आलम बाजार मठ में साधुओं के साथ भेंट करते तथा श्री रामकृष्ण की चर्चा में काफी समय बिताया करते थे। एक बार बेलूड़ जाकर उन्होंने नीलांबर बाबू के उद्यान भवन में श्री माताजी के चरण दर्शन किए। उस दिन उनका शरीर भाव के कारण केले के पत्ते के समान कांप रहा था। उसी अवस्था में उनको स्वामी प्रेमानंद जी सहारा देकर माता के पास ले गए। मां ने उनका लाया हुआ संदेश ग्रहण किया तथा अपने ही हाथों उन्हें प्रसाद खिलाया। इसीलिए लौटते समय नाग महाशय भाव के आवेग में बारंबार कहने लगे, बाप से अधिक मां दयालु हैं। ठाकुर की समाधि के पश्चात भी वे दक्षिणेश्वर जाया करते थे, परंतु ठाकुर के कमरे में केवल एक ही बार प्रवेश करके वे पूर्व स्मृति तथा तीव्र विरह से इतने व्याकुल हो गए थे कि फिर दोबारा उस कमरे में कभी प्रवेश नहीं कर सके। दूर से ही प्रणाम कर लौट आते थे। काशीपुर के जिस उद्यान भवन में ठाकुर ने लीला संवरण किया था, उसे देखकर भी उनमें ऐसा ही भावांतर हो जाता था। इसलिए वे उस पथ से होकर नहीं निकलते थे। गिरीश बाबू ने उन्हें एक कंबल दिया था, परंतु भक्त के इस दान का साधारण रूप से उपयोग करके उसके प्रति असम्मान दिखाने की अपेक्षा उसे अपने सिर पर धारण करना ही वे अधिक उचित समझते थे। श्री माता जी का दिया हुआ एक वस्त्र भी उनके सिर का आभूषण बन गया था। एक बार माता जी के लिए वस्त्र तथा मिष्ठान लेकर जाते समय बाग बाजार में उन्हें उदर शूल होने लगा, पेट की पीड़ा, और वे वहीं पर एक बरामदे में बैठ 2 घंटे तक हाय हाय चिल्लाते रहे, परंतु मां की चीज मां को निवेदित किए बिना वे घर को नहीं लौटे। उस दिन उन्हें घर लौटते रात के 9 बज गए थे। नाग महाशय भक्त होने के साथ ही सेवापरायण भी थे। कलकत्ते में प्लेग फैलने पर जब पाल परिवार के लोग अपने मकान की जिम्मेदारी नाग महाशय पर सौंप कर अपने गांव को चले गए, तब नाग महाशय एक रसोइया ब्राह्मण, एक ब्राह्मण मुंशी और एक नौकर के साथ उस मकान में निवास करने लगे। कुछ दिन बाद उस ब्राह्मण कर्मचारी को प्लेग हो गया। नाग महाशय ने उनकी यथासाध्य सेवा की। मृत्यु से पहले ब्राह्मण ने उनसे गंगा यात्रा की इच्छा प्रकट की। सहायता के लिए और कोई ना मिलने के कारण वे अकेले ही उसे गंगा तट पर ले गए तथा उसका निधन हो जाने पर स्वयं ही उसके अंतिम संस्कार की व्यवस्था की। इस पर उनके लगभग उस जमाने के हिसाब से 25 रुपए खर्च हुए थे। उस समय उनका कार्यकलाप देखकर एक सज्जन ने कहा था, ये पूरे पागल हैं। पाल बाबू के परिवार के लोग एक बार नाग महाशय को भोजेश्वर को ले गए। लौटते समय उन्होंने उन्हें स्टीमर भाड़ा आदि के लिए 8 रुपए तथा एक कंबल दिया। जब वे स्टेशन पर टिकट खरीद रहे थे, उस समय एक भिखारिन अपने 3 बच्चों के साथ आकर उनसे भीख मांगने लगी। उस परिवार की दुर्दशा देखकर नाग महाशय ने वे 8 रुपए तथा कंबल उन्हें सौंप दिए और पैदल ही कलकत्ता को चल दिए। उस समय उनकी जेब में केवल 7.5 आने पैसे रह गए थे। रास्ते में नदी पड़ने पर वे कहीं नाव से तो कहीं तैरकर ही उसे पार कर लेते, कहीं मंदिर मिल जाने से प्रसाद पा लेते, नहीं तो मुरमुरे आदि से काम चला लेते। इस प्रकार वे 29 दिन में कलकत्ता पहुंचे। विपत्ति के समय ही गृहस्थ की असल परीक्षा होती है। एक बार चैत्र के महीने में नाग महाशय के पड़ोस वाले मकान में आग लगी और उसकी चिंगारियां उड़ उड़ कर उनके छप्पर पर भी गिरने लगीं। पड़ोसी लोग उनकी सहायता के लिए आ पहुंचे
और उनकी गृहिणी भी घबराकर जल्दी जल्दी कपड़े बिछौने आदि बाहर निकालने लगी। पर नाग महाशय उस समय जय ठाकुर कहते हुए ताली बजा बजा कर आंगन में नृत्य कर रहे थे और कह रहे थे, अब भी अविश्वास, ब्रह्मा आज घर के निकट आए हुए हैं। कहां तो उनकी पूजा करनी चाहिए, पर तुम इन तुच्छ कपड़े बिछौनों को ही लेकर व्यस्त हो। प्रभु रक्षा करें तो कौन मार सकता है, और प्रभु मारें तो कौन बचा सकता है। संयोगवश अग्नि देवता पड़ोस का घर भस्म करके ही शांत हो गए। उन्होंने नाग महाशय के घर की घास तक का स्पर्श नहीं किया। साधु के रूप में नाग महाशय की ख्याति चारों ओर फैल जाने पर भी उनके मन में अहंकार का लेश तक नहीं था। उनके घर में जब कभी कीर्तन का आयोजन होता तो वे हाथ जोड़कर एक कोने में खड़े रहते या फिर तंबाकू भरकर सबको पिलाया करते। गिरीश बाबू के घर जाने पर वे दूसरों के समान आसन पर न बैठकर जमीन पर ही बैठते थे। एक बार स्वामी निरंजनानंद जी ने ठाकुर की उक्ति का उल्लेख करते हुए उनसे कहा कि कोई यदि अपने को दीनहीन सोचता है तो वो वैसा ही हो जाता है, अतः नाग महाशय के लिए वैसा सोचना अनुचित है। इसके उत्तर में नाग महाशय ने कहा कि एक कीड़ा यदि अपने को कीड़ा समझे तो जैसे इसमें सत्य की अमर्यादा नहीं होती, वैसे ही उनके स्वयं को तुच्छ समझने से सत्य की अवहेलना नहीं होती, अतः उन्हें इसका दोष नहीं लग सकता। इसीलिए तो महाकवि गिरीश चंद्र ने कहा था, नरेन को और नाग महाशय को बांधने जाकर महामाया बड़ी ही मुश्किल में पड़ गई है। नरेन को वे जितना ही बांधती हैं वे उतने ही बड़े होते जाते, माया की डोरी छोटी पड़ती जाती। अंत में नरेन इतने बड़े हुए कि माया ने निराश होकर उन्हें छोड़ दिया। नाग महाशय को भी महामाया ने बांधने का प्रयास किया, परंतु वे जितना ही बांधती नाग महाशय उतना ही सिकुड़ते जाते। अंत में वे इतने छोटे हो गए कि माया जाल के भीतर से होकर बाहर निकल आए। नाग महाशय की कृपा से बहुत से लोगों ने आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर ली थी, पर वे दीक्षा किसी को नहीं देते थे। कोई यदि गुरु कहकर उन्हें संबोधित करता तो वे कहते, मैं शूद्र हूं, शुद्र हूं, मैं क्या जानता हूं। ऐसा कहकर वे सिर पीटने लगते और कहते, आप लोग चरण धूलि देकर मुझे पवित्र करने आए हैं, ठाकुर की कृपा से आप लोगों के दर्शन मिले। उनके पिता दीनदयाल के जीवन के अंतिम समय में नाग महाशय देवभोग में ही थे। पुत्र के आंतरिक प्रयत्न के फलस्वरूप जीवन के अंतिम दिनों में उनके मन से संसार की आसक्ति दूर हो गई थी। वे संध्या पूजा आदि में मग्न रहते तथा तुलसी की माला जपा करते। 80 वर्ष की आयु में उन्होंने पक्षघात से शरीर छोड़ा। नाग महाशय के प्रति श्रद्धा युक्त व्यक्तियों ने यह जानकर कि पिता के अंतिम संस्कार को समुचित रूप से करने की उनकी इच्छा है, धन संग्रह करने को तैयार हुए, किंतु नाग महाशय ने उन्हें मना कर दिया और स्वयं ऋण लेकर एवं अपने रहने के मकान को गिरवी रखकर यथोचित ढंग से पिता की अंतिम क्रिया को संपन्न किया तथा बाद में गया धाम जाकर पिंडदान भी किया। इसके 3 वर्ष बाद उनके स्वयं के महाप्रयाण का समय आ पहुंचा। उदर शूल तथा पेचिस के फलस्वरूप वे शय्याग्रस्त हो गए थे, किंतु उस अवस्था में भी वे खुले बरामदे में ही सोया करते थे। जाड़े की रात में भी बीमार पड़ने के बाद से वे कमरे के भीतर नहीं सोए थे। दूसरों की सेवा लेना भी उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। जीवन के अंतिम दिनों में वे धर्म चर्चा करके तथा गीता उपनिषद आदि का पाठ सुनने में ही मग्न रहते थे। तथापि किसी अतिथि के आ जाने पर वे रोग शैया पर लेटे लेटे ही उनकी सारी व्यवस्था कर देते थे। उच्च धर्म प्रसंग या भजन आदि सुनते हुए वे भाव के आधिक्य से बाह्य चेतना खो बैठते थे। स्वामी शारदानंद उस समय किसी काम के सिलसिले में ढाका आए हुए थे। वे प्रायः ही नाग महाशय के पास आते रहते थे। एक दिन उन्होंने शिव संगे सदा रंगे, मजलो अमार मन भ्रमरा
तथा गया गंगा प्रभासादि ये 3 भजन गाए, जिन्हें सुनकर नाग महाशय समाधि मग्न हो गए। एक दिन नाग महाशय के मन में इच्छा हुई कि रक्षा काली की पूजा की जाए। प्रतिमा आ जाने पर स्वामी शारदानंद जी की सलाह के अनुसार उसे नाग महाशय के दर्शन के निमित्त उनके सिरहाने स्थापित किया गया। ऐसा होते ही वे मां मां कहते हुए भाव समाधि में डूब गए। उस रात उनका मन समाधि से 2 घंटे के बाद ही उतरा था। शरीर त्याग के 3 दिन पूर्व उन्होंने पंचांग मंगाकर देखा कि वंगीय पौष के दिन दिनांक 13 को 10 बजे के बाद का मुहूर्त यात्रा के लिए उत्तम है। यह जान लेने के पश्चात उन्होंने पंचांग पढ़कर सुनाने वाले श्रीयुक्त शरदचंद्र चक्रवर्ती से कहा, आपकी यदि अनुमति हो तो मैं उसी दिन महायात्रा करूं। शुभ दिन निश्चित करके वे निश्चिंत हो गए। शरीर त्याग के 2 दिन पूर्व रात के 9 बजे उन्होंने अचानक ही अपनी आंखें खोलकर शरद बाबू से कहा, आपने जिन जिन तीर्थों को देखा है एक एक करके उनका नाम लेते रहिए, मैं देखता चलूं। शरद बाबू एक एक करके हरिद्वार, प्रयाग, गंगा सागर, काशी धाम, जगन्नाथ क्षेत्र आदि के नाम लेने लगे। नाग महाशय भावस्थ होकर उन तीर्थों का वर्णन करने लगे मानो प्रत्यक्ष दर्शन कर रहे हों। इसके साथ ही वे अपनी बाह्य चेतना खोने लगे। इसके बाद 27 दिसंबर 1899 ईस्वी को सुबह 9 बजे उनका ऊर्ध्व श्वास चलने लगा। उनके नेत्र कुछ आरक्त थे तथा होठ स्पंदित हो रहे थे मानो कुछ उच्चारण कर रहे हों। आधे घंटे बाद उनकी दृष्टि नासिकाग्र पर स्थिर हो गई। पूरा शरीर रोमांचित हो उठा